एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इसमें ये है कि जैसे 45 लाख वोट ड्राफ्ट प्रकाशन में एएसडी में आ गए, अपसेंट में, शिफ्टेड में और डेथ में, यानी उनका नाम कटेगा। यूं मान लीजिए वो वोटर नहीं बन सकते जब तक वो प्रमाण नहीं दे, उनको सबको नोटिस दिया जा रहा है। तो कायदे से नियम यह कहता है कि केवल जो रह गए 45 लाख उनका नाम किसी को ऐड कराना है तो बाकायदा डॉक्यूमेंट के साथ में ऐड करेगा। अगर उसके बारे में है कि नहीं ऐड नहीं करा ले, ये गलत है, इसका नहीं ऐड होना चाहिए, तो वो देगा। लेकिन जिन अधिकारियों ने, जिस सिस्टम ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक जो मैपिंग हो गया 2002 की वोटर लिस्ट से, 2002 की वोटर लिस्ट से मैपिंग होने के बाद भी उसका नाम काटने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। उदयपुर शहर के अंदर ताराचंद जैन खुद विधायक हैं, नाम काटने के फार्म दे रहे हैं, 10-10 हजार, 15-15 हजार फार्म दे रहे हैं। जो नैयर हैं मिस्टर आदर्श नगर विधानसभा में रफीक खान साहब के वहां से चुनाव हार गए थे, वो आज ऑन पेपर राजस्थान पत्रिका, भास्कर, सब में हमारे यहाँ जयपुर है, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगा है 450 वोट, मैंने तो 2000 वोट काटने के लिए दिए हैं। और नाम क्या लेते हैं, जो ही आप माइनॉरिटी की बात करो तो कहते हैं बांग्लादेश ये रोहिंग्या कि हम तो नाम काट रहे हैं और ये अल्लाह कर रहे हैं। भाई आपने एसआईआर कराई, आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपके अधिकारी कर्मचारी हैं, जब मैपिंग 45 लाख नहीं हुए उनके बारे में आप बात कर सकते हो। जिनका 2002 की वोटर लिस्ट से मैपिंग हो गया उसके नाम आप मर्जी है जैसे कैसे काट सकते हो। तो ये सिस्टम का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं नवीन महाजन जो वहां के निर्वाचन आयुक्त हैं, मैं उनकी तायद करता हूं। उन्होंने हमें जब कहा तो आश्वस्त किया और एक लेटर निकाला बाकायदा सभी जिला कलेक्टरों को कि कोई ब्लॉक में नहीं लेगा। लेकिन फिर भी ये 33 जिलों का मेरे पास आंकड़ा है, 41 में से माफ करना, 6-7 का मैं जुटा नहीं पाया, मुझे मिला नहीं। लेकिन ये जो आंकड़ा है उनके हस्ताक्षर, वो उनके निर्देश के बावजूद भी कई अधिकारियों ने ले लिया। अब जिला कलेक्टरों से हम बात करते हैं तो कहे साहब एसडीएम ने ले लिया, मैं क्या करूं, लेकिन हम नाम काटेंगे नहीं, हम जो है वेरीफाई कर देंगे। और मेरे पास वो प्रमाण भी है कि बीएलओ ने तुरंत रिपोर्ट कर दिया कि साहब हमने ये सारे के सारे यहीं रहते हैं। एक हवा महल विधानसभा क्षेत्र में एक बीएलओ है कीर्ति शर्मा, उसने तो उस एमएलए को बालक क्या नाम है उसका, बाल मुकुंदाचार्य, उसको कहा साहब आप ऐसे ऐसे फार्म लंबी लिस्ट भेज रहे हो, सबके नाम कटा दूंगे, आप भी जीत जाओगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन मैं सुसाइड कर सकता हूं, लेकिन मैं ये नाम नहीं काटूंगा। ये सारे के सारे मोहल्ले में रहते हैं। और मैंने जो बीएलओ है उसने कहा मैंने प्रमाणित किया है, इसके घर जाकर के इसके डॉक्यूमेंट देखे हैं, इसका मकान देखा है, वो वहां पर निवास कर रहा है। जयपुर में तो एक वाकया हो गया कि एक मौजूदा पार्षद है, उसका और उसके पूरे परिवार का नाम काटने के फार्म वो मिस्टर अय्यर ने दे दिए। तो सवाल ये है कि एसआईआर के नाम से लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, वोट चोरी करना चाहते हैं। और एक और जोरदार वाकया आपको सुनाना चाहता हूं। जब 15 तारीख से पहले इनकी नहीं चली ये बात है, जब नहीं चली इनकी, तो इन्होंने क्या किया कि पंचायत राज के चुनाव 5 साल बाद में भी 1 साल से पेंडिंग रख रखे हैं। 3000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने उनकी रोक लिए कि जब तक आप चुनाव नहीं कराओगे पंचायत राज के तो आपको ये फंड नहीं मिलेगा। तो आनन फानन में उन्होंने पुरानी वोटर लिस्ट, जिसको ये अशुद्ध वोटर लिस्ट मानते हैं, जिसमें से 45 लाख नाम वोट कटने हैं, ये 29 फरवरी को, 25 फरवरी को ये वोटर लिस्ट एसआईआर की आ जाएगी। इसी बीच में पुरानी वोटर लिस्ट से पंचायत राज चुनाव करा रहे हैं, क्योंकि इस नई वोटर लिस्ट में उनकी चली नहीं, और नहीं चलने के कारण से इन्होंने इस तरीके की बेईमानी कर करके और अब 4 दिन की डेट बढ़ा करके, मैं समझता हूं कि अब हमारे हाथ लगेगा। हमने सभी हमारे बीएलए सभी नेताओं को कहा है कि हर एसडीएम के जाके ऑफिस के अंदर कल सुबह बैठ जाओ, क्योंकि नियम यह है कि कोई भी फार्म आएगा, किसी का नाम कटाने की बात आएगी या जुड़ाने की बात आएगी, तो आपको 7 नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना पड़ेगा और 7 दिन वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप किसी तरीके की कार्रवाई करोगे। ये कानून कहता है, लेकिन ये कानून की पालना नहीं करने वाले हैं। जब ये 20-20 हजार फार्म ब्लॉक में ले रहे हैं जबकि कानून है ही नहीं, तो मैं समझता हूं कि ये बाकायदा स्पष्ट ये कानून है सर कि जो बीएलए जो है वो अंडरटेकिंग भी देगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो फार्म पे साइन ही नहीं करेगा, 10 फार्म एक दिन के देगा और अंडरटेकिंग देगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, पहचानता हूं कि ये यहाँ का वोटर नहीं है और ये यहाँ नहीं रहता है।
जब अंडरटेकिंग देगा तभी उसका फार्म एक्सेप्ट होगा। तो नए अंडरटेकिंग है, नए किसी के बीएलए बीजेपी के साइन है, फर्जी साइन कर करके 10-10 20-20 हजार फार्म टेबलों के ऊपर सजे हुए हैं। कोई कमजोर जो एसडीएम था, ईआरओ था, उसने उनकी धमकी में आकर के उसको ऑनलाइन चढ़ा दिया, बाकी को अभी तक उन्होंने चढ़ाया नहीं।